जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अगस्त मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया, नाराज हो गए। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की, परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये राजा क्या कहा? हाथी के समान जड़ बुद्धि है। हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं। ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। महर्षि अगस्त भगवत भक्त, देखिएगा, भगवान के भक्त इंद्रद्युम्न को ये श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में शीश निवाया। ये है भक्त की पहचान। ऋषि के श्राप से भी नाराज नहीं हुआ। उसने कहा इसमें भी मेरे प्रभु की कोई लीला होगी। भक्त प्रहलाद के ऊपर जब जब हिरण्यकश्यपु उसका पिता उसे दुख देता था, वो कभी अपने पिता पर कुपित नहीं हुआ। यही प्रार्थना करता था कि हे नारायण, ये तो मेरी परीक्षा हो रही है, मेरे पिता का इसमें कोई दोष नहीं है। बताइए, ऐसा संसार में कौन मिलेगा कि पिता मरवा रहा है और पुत्र कह रहा है इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं, ये मेरी परीक्षा हो रही है। इसे भी भगवान का मंगल में विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। इसके बाद 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा चित्रकूट नामक एक पर्वत था। वो पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में, यानी उसके पर्वत के नीचे, उसे तराई बोलते हैं, ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। यानी वहाँ भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। जैसे बहुत से लोग बगीचा बनवा लेते हैं, वो वहाँ पर क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष शोभित थे। वो वृक्ष सदा पुष्पों फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन में हथनियों के साथ, गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। ये हथनियां कौन थी? इस गजेंद्र की पत्नियां थी, प्रद्युम्न की ही पत्नियां थी। देखिएगा, जब ये गजराज बने तो हथनियों के साथ, अनंत हथनियों के साथ विवाह किया और पराक्रमी गजेंद्र रहता था।
एक बार के बाद गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता में व्याकुल हो गया। वो कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश कर लिया। जानवर ऐसा ही करते हैं। अब खुशबू इतनी अच्छी थी, वो सरोवर में प्रवेश कर गया। पहले तो उसने जल पीकर, ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग संसार को पहले भोग कर क्या करते हैं, यही समझने की लीला है। जो मैं गजेंद्र मोक्ष के साथ सुनाऊंगा वही समझिएगा हमारे साथ हो रहा है। हम संसार में जो लिप्त हैं वो कहां पर क्या कर रहे हैं। तो गजेंद्र ने उस सरोवर में निर्मल शीतल मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया, थकावट दूर की। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वो अपनी सूंड में जल लेकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीख के बोला, चिंगार पड़ा, चित्कार आवाज आई। पता नहीं किधर से एक मगर आकर उसका पैर पकड़ लिया। हथनियां जितनी थी, हथनियों का पैर नहीं पकड़ा, केवल गजेंद्र का पैर पकड़ा। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को, ध्यान दीजिएगा, मगर को पकड़ा देखकर हथनियां और अन्य उनके बेटे पोते पोतियां सारे गज जाति के व्याकुल हो गए। और ध्यान दीजिएगा, पूरा परिवार कैसी है, क्या करने लगा, सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगा। उस जलाशय के पास, उस सरोवर पर हथनियों ने, उनके बच्चों ने, उनके पूरे परिवार ने चिंगाड़ना चालू किया। गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। कमाल है, इतनी हथनियां, इतना परिवार एक मगर से रक्षा नहीं कर सके, लेकिन सफल नहीं हुई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, अरे मन तू लाख करे चतुराई। लेकिन महर्षि अगस्त के श्राप से राजा इंद्रदुम्न ही गजेंद्र हो गए थे। और गंधर्व श्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, गंधर्व श्रेष्ठ हूँ महर्षि देवल के श्राप से ग्रहा हो गए थे। गंधर्व श्रेष्ठ हूँ, देखिएगा, गंधर्वों के राजा वो महर्षि देवल के श्राप से, यानी दोनों को श्राप था। अगस्त का श्राप था प्रद्युम्न को, और गंधर्व श्रेष्ठ हू को महर्षि देवल का श्राप था। वो भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच में, यानी दोनों राजाओं में युद्ध चल रहा है। इंद्रदुम्न में, ध्यान दीजिएगा, और गंधर्व श्रेष्ठ हू राजा में क्या बन के, एक गज बना हुआ है और एक ग्रहा बना हुआ है। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता, ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला होने लगा। कमल दल विक्षित हो गए,
जल जंतु व्याकुल हो गए। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष पता है कितने वर्ष चला? बहुत लंबी कथा है, 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। सोचिएगा, 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा, दोनों जीवित रहे। ये दृश्य देखकर देवता चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर धीरे धीरे स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ये ग्रह क्यों जीत रहा है? क्योंकि वहां उसका राज है, उसकी शक्ति जल में अधिक होती है। जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, उसकी शक्ति बढ़ गई। वो नवीन उत्साह से और ज्यादा शक्तिशाली होने लगा, गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम, उसका अहंकार नोट करो। हमारी माया, हमारा परिवार, हमारी धन दौलत, हमारा अहंकार कहीं काम नहीं आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। चूर चूर होने लगा। वो पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवद आराधना के फलस्वरूप, क्या मतलब, पूर्व जन्मों में भगवान की भक्ति कर चुका था, उसे भगवत स्मृति हो आई। क्या मतलब, आप और हम लोगों ने भी पूर्व जन्मों में भगवान का सुमिरन किया हुआ है, लेकिन इस जन्म में आके हमने भगवान को भुला रखा है। हमें अभी स्मृति लब्धा नहीं हो रही है। अर्जुन को भी हो गई थी, उसने भी कहा था स्मृति लब्धा मोहन अष्टम। जिस दिन आपको, हम सबको अपने और परमात्मा के संबंध का ज्ञान हो जाएगा, उसी पल स्मृति, संबंध का ज्ञान होते ही कल्याण का मार्ग खुल जाएगा और हमारा सारा मोह, हमारा सारा पागलपन, हमारी सारी बुद्धि के परखच्चे उड़ जाएंगे। अब उसने निश्चय किया, मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूं। क्या बताओ, कब शरणागति में आ रहा है? जब कोई बल काम नहीं कर रहा, जब गजेंद्र का कोई बल काम नहीं कर रहा, तब शरण में ये निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके, देखिएगा मैं यही शब्द आप लोगों से बोलता हूं कि मन को एकाग्र करके गजेंद्र ने क्या किया। मन सबके पास है। गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र का जाप करने लगा, स्तुति करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। और गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व आत्मा, सर्वदेव भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंच गए। तुमने पुकारा और हम चले आए। भगवान के आने में नहीं है कमी, मुश्किल यह है हम छल कपट नहीं छोड़ते, हम सही आराधना नहीं करते। हम जो भी कुछ करते हैं मान के चलो उसमें कहीं ना कहीं लीपा होती है, धोखा है। और भगवान ने आते विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देख क्या करा उसने, क्या करे भगवान के लिए।
उसने अपनी सूंड से एक कमल का सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से क्या कहा, देखिएगा अपनी भाषा में। गजेंद्र कब बोलेगा? अपनी भाषा में बोलेगा। उसका अर्थ क्या था? जानवर भी उसका अर्थ था, क्योंकि पूर्व जन्मों की भक्ति काम थी, भगवान के और अपने संबंध का ज्ञान हो गया था। नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपनी तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादिक देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर ये स्वर्ग के देवता क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह फूल बरसा सकते हैं। वो कहते हैं प्रभु हमसे तो एक गज ही अच्छा है। गजेंद्र में योनि में आके गज योनि में भी इसे स्मृति याद रही, और स्वर्ग के देवता कितने मूर्ख हैं, उन्हें भगवान की याद नहीं आती क्योंकि वो भोग योनि में है। और विष्णु का गुणगान करने लगे देवता लोग। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर को धारण कर गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगल में वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुए गंधर्व में क्या किया? उस गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक के बंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक में चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई और वैकुंठ लोक में वो पार्षद बन गया। हमारे संत महात्मा, हमारे गुरु हमारा कल्याण करने के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा देते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं कि ये न केन प्रकारेण इन जीवों की भूल का कैसे सुधार किया जाए। और गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गुणगान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा। भगवान विष्णु उस हाथी से क्या बोले? प्यारे गजेंद्र, आप भी सुनिएगा। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरे को याद करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया। देखिए भगवान फिर अपने भक्त को छोड़ते नहीं, भक्त को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर के, क्या बताओ, गरुड़ के ऊपर बैठ करके अपने पार्षद को अपने साथ बिठा करके अपने दिव्य धाम में ले गए। धन्य हो वो गजेंद्र के गज की योनि में भी आकर के अपने संबंध का ज्ञान उसे रहा, अपने स्वामी का उसे ज्ञान रहा कि मेरा स्वामी कौन है, मेरा सच्चा बंधु कौन है। कहाँ गई वो लाखों पत्नियां, कहाँ गया वो करोड़ों का परिवार? आपको पता है, सब छोड़ के किनारा कर गए। हम क्यों मरे?
अकेले इसकी टांग पकड़ रखी है। हम अपने प्राण कब तक देंगे? हमने खूब मेहनत कर ली, हम खूब लड़ लिए, हमने अपना प्रयत्न कर लिया कि पति किसी प्रकार बाहर आ जाए, लेकिन जब सारी हिम्मतें परास्त हो गई तब भगवान आते हैं। और आप और हम लोग कभी नहीं समझ पाते कि हमारा कल्याण आखिर हो तो हो कैसे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सबके लिए मार्ग खुला हुआ है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का कभी मार्ग बंद नहीं किया। भगवान का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। मुश्किल क्या है? हमारे पास अभी समय का बड़ा चक्र है। आपको नहीं पता ना हमारे सर पे कितना भारी बोझ है। सारा परिवार, सारा संसार हमारे दम पर चल रहा है। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप और हम लोगों ने ही पूर्व जन्मों में भगवान की भक्ति की हुई थी, उसी का ये आज गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने का हमको मौका मिला है। अब 1 मिनट फिर कृष्ण का उच्चारण कीजिए। गजेंद्र ने नारायण का उच्चारण किया, आप भी नारायण का उच्चारण कीजिए।